जय हिंद। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अगले प्रमेय की ओर बढ़ते हैं और समझेंगे कि आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित एक इम्पोर्टेंट प्रमेय को सिद्ध करेंगे जो आप लोग के बिहार बोर्ड के परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आज का प्रमेय जो रहेगा हम लोगों का कि दो त्रिभुज रहेगा और दो त्रिभुज समरूप दिया रहेगा तथा उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तथा उनके संगत भुजाओं का अनुपात उसके वर्ग के बराबर होगा। तो इसे समझते हैं हम लोग कि प्रमेय क्या है। कि कथन है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, समरूप का मतलब यह होता है कि यदि दो त्रिभुज हैं तो उनकी संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। तथा उनकी संगत त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है, यानी कि जो दो त्रिभुज लिया जाएगा उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा। उनके संगत भुजाओं यानी कि दोनों त्रिभुज में जो उसके संगत भुजा रहेंगे, संगत भुजा जो इससे हम लोग फिगर पर समझेंगे अच्छे से, संगत भुजाओं के अनुपात और उसके वर्ग कर दिया जाएगा। उसके क्या होता है तो बराबर होता है। इसे हम लोग फिगर से आसानी से समझ सकते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि दो त्रिभुज लिया जाएगा, एक त्रिभुज हो गया और यहाँ पर एक दूसरा त्रिभुज लिया गया। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का हम लोग नामकरण करते हैं ए बी सी तथा इसका नाम रखते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लिए ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर लिया। ये दोनों त्रिभुज जो हैं पहले से ही लिखा हुआ है कि ये समरूप है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमेय के अंतर्गत दिया है लिखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया है। इसमें हम लोग के लिए क्या दिया है देखा जाए कि त्रिभुज दो है, जिसमें पहला त्रिभुज ए बी सी है तथा दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। तो लिखते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, ये दोनों क्या है तो समरूप है। ये दोनों क्या हो गए समरूप हो गए। आगे बढ़ते हैं कि दूसरा पॉइंट जो होता है इसमें क्या हमको लाना होता है, यानी क्या सिद्ध करना है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात लिया जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिख दिया और अनुपात कर दिए। और आगे देखते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर तथा ए सी बटा में पी आर लेंगे। तो ए बी बटा हो गया पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर तथा ए सी बटा में पी आर। अनुपात हो गया। और ये अनुपात जो हो गया इसके हम लोग क्या करेंगे तो वर्ग करेंगे, यानी कि इन सभी का क्या कार्य किया जाएगा वर्ग। ये सब हम लोग के लिए प्रमेय में दिया हुआ था। इसमें हम लोग को देखना है कि जो सिद्ध करना है
इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। इसलिए त्रिभुज में यदि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो यहाँ पर देखा जाए तो आधार तो दोनों में है, लेकिन ऊंचाई यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम लोग रचना के थ्रू इसमें रखेंगे। इसमें हम लोग रचना क्या करेंगे, इस ए बी सी में शीर्ष ए से बीसी बिंदु, बीसी भुजा पर शीर्ष ए से बीसी पर हम लोग क्या डालेंगे, तो लंब डाल देंगे। यानी कि इसका नाम हम लोग दे देते हैं एम, यानी ए एम जो लंब है बीसी के। इसमें रचना करते हैं कि शीर्ष पी से क्यू आर पर एक लंब डालते हैं जिसका नाम रखते हैं एम। तो हम लोग रचना में दो काम किए। पहला काम किए कि ए एम लंब डाला बीसी, तथा दूसरा क्या हुआ, पी एन लंब डाला क्यू आर। इसमें ध्यान से देखा जाए कि जब लंब डाला गया है तो दोनों जगह पर 90 डिग्री का कोण बना है, यानी कि कोण एम बराबर हो जाएगा कोण एन के। यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 रखेंगे। तो रचना में पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए रचना में होगा कि ए एम लंब डाला बीसी तथा ए एम लंब डाला बीसी तथा पी एन लंब डाला क्यू आर, यानी कि पी एन लंब डाला क्यू आर। और इसमें क्या हुआ है कि कोण एम जो है कोण एन के बराबर है, कितने डिग्री से, तो 90 डिग्री से, तथा कोण एम बराबर है कोण एन से कितने डिग्री से, तो 90 डिग्री से। इससे हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, जो कि हम लोग के लिए आगे आने वाले प्रश्नों में या सिद्ध करेंगे तो उसमें काम आएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं रचना के बाद प्रमाण की। तो प्रमाण में क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर ऊंचाई का जो काम किया है कर लिया। अब क्या होगा कि ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तथा पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल निकाला जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए हम प्रमाण में क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस वाले त्रिभुज में आधार का काम बीसी करेगा, जबकि ऊंचाई का काम एम करेगा। उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में आधार का काम क्यू आर करेगा, जबकि ऊंचाई का काम पी एन करेगा। तो निकालते हैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। यानी कि अब हम यहाँ से प्रमाण प्रारंभ करते हैं। प्रमाण, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार में ऊंचाई होता है। इसे हम इसमें लिखते नहीं हैं, पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, समझते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार, आधार इसमें क्या हो जाएगा बीसी, और ऊंचाई जो होता है ऊंचाई क्या हो जाएगा ए एम, ऊंचाई क्या हो जाएगा ए एम, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो इसमें भी 1/2 होगा, और आधार और ऊंचाई देखा जाए तो आधार हो जाएगा क्यू आर और ऊंचाई हो जाएगा पी एन। तो आधार क्या होगा, आधार क्यू आर और ऊंचाई क्या हो जाएगा पी एन। समीकरण 1 यहाँ पर है, इसे समीकरण 2 कह दें, ऐसे समीकरण 3 का है। यहाँ पर हम लोग देखा जाए थोड़ा ध्यान से कि अनुपात में क्षेत्रफल को लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दोनों क्षेत्रफल जो निकाले हैं इसको अनुपात में लाया जाए। तो क्या किया जाए अनुपात में लाने के लिए कि समीकरण 2 में और समीकरण 3 में क्या कर दें, तो यहाँ पर भाग दिया है तो यहाँ पर भी भाग कर देते हैं।
तो समीकरण 2/3 करने पर समीकरण 2 में और 3 से हम भाग करते हैं तो क्या होगा देखा जाए कि इसे लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। अब इसे दोनों को बटा में डालते हैं 1/2 BC गुणे AM। इस वाले को नीचे लिखते हैं QR गुणे PM। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा कि यहाँ पर दिया है कि अनुपात में करना है, यहाँ पर हमने अनुपात में कर लिया। यहाँ से देखा जाए कि 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ये, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। यहाँ पर क्या बचा BC बटे में QR और इनटू में क्या बचा AM बटा में PM। ठीक है, हम लोग को थोड़ा ध्यान से देखा जाए कि इस वाले साइड में BC बटा में QR तो आया है, यानी कि BC बटा में QR तो आया है, लेकिन AM बटा में PN हमको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इसको हम लोग को यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, इसको हम लोग को यहाँ से हटाना होगा। इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले ABC जो है और PQR है, यहाँ पर समरूप दिया हुआ है, तो समरूप जब होता है इसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तथा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। तो इसे हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग के लिए समीकरण 3 तक हुआ और इससे हम समीकरण 4 मानते हैं। आगे समझने के लिए इस स्लाइड को हमें मिटाना पड़ेगा, तो मिलते हैं अगले स्लाइड पे। तो हम लोग अपने अगले स्लाइड पर समझते हैं समीकरण 4 से आगे। यहाँ पर हम लोगों के समीकरण 1 और समीकरण 4 काम योग्य था, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इसे लिखा है। तो अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC तथा PQR को पहले समरूप सिद्ध करेंगे। यदि समरूप जब सिद्ध कर देंगे तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी तथा इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर कि चूंकि ABC तथा PQR समरूप है, यानी कि समरूप हमने सबसे पहले दिया है, हमें लिखा था, कहाँ से लिख दिया जाएगा, दिया है, यानी कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, तो बराबर होंगे। यानी कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। हमें बस केवल इस वाले कोण का काम है, इसलिए इसमें केवल एक ही लिखते हैं, यानी कि कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, इसे समीकरण 5 मानते हैं। ठीक है, और भुजा हमें ये वाला चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात AB बटा में PQ। इस वाले भुजा से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इस वाले त्रिभुज को हम लोग आगे की तरफ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कि AB बटा में PQ। ऐसे तो देखा जाए कि AB बटा में PQ भी होगा बराबर AM बटा में PN होगा, जबकि BM बटा में QN होगा, लेकिन जो जो काम योग्य है उसे हम केवल लेते हैं तथा AB बटा में PQ बराबर ये AB है तो इसके संगत भुजा PQ हो जाएगा। ये जो है AC जो है इसके PR के संगत हो जाएगा और BC जो है QR का हो जाएगा। यहाँ पर हमें केवल क्या काम है, AB बटा में PQ
और इसके बराबर लाना है किसको, एम बटा में टी एम को। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर। इसे समीकरण 6 मानते हैं। ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गए। और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर और ए सी बटा में पी आर हो गया। समीकरण 6 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं, यानी कि इसको समरूप सिद्ध करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कोण 90 डिग्री और यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री है, और ये कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। इसीलिए हम लोगों ने पहले यहाँ पर समरूप दिखाए थे। तो कोण बी और कोण क्यू बराबर हो जाएगा समीकरण 5 से, तथा कोण एम बराबर हो जाएगा कोण एन से समीकरण 1 से। इसीलिए यहाँ पर हमने फिर से लिखा है। तो देखते हैं कि त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज ई एन क्यू में हम लोग को क्या समरूप सिद्ध करना है कि इस वाले त्रिभुज को, जिसमें हमने निशान लगाया है, यानी कि ए एम बी तथा पी एन क्यू में। तो इसमें क्या कहलाएगा कि समरूप सिद्ध करेंगे। तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के, और कोण 90 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण 90 डिग्री के। तो लिखते हैं कोण एम बराबर कोण एन बराबर 90 डिग्री किससे, समीकरण कहाँ से है, 1 से, तथा कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कहाँ से, तो समीकरण 5 से। यदि किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो इसमें कोण कोण समरूपता नियम लग जाता है, यानी कि कोण कोण समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम बी तथा पी एन क्यू दोनों समरूप हैं। तो लिखते हैं कि ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए एम बी समरूप है त्रिभुज पी एन क्यू के। ठीक है। जब समरूप हो गया तो ये वाला संगत भुजा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके ये समानुपाती हो जाएगा, यानी बटा में ये वाला समानुपाती ये वाला हो जाएगा, और ये बी एम जो है क्यू एन का हो जाएगा। तो हमें बी एम या क्यू एन सिद्ध नहीं करना है, उसमें हमको नहीं लाना है। तो हमें ये वाला इसके बटा में और ये वाला इसके बटा में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 4 में ए एम बटा में पी एन है, इसे यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे और इसको हटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी, यदि दो त्रिभुज समरूप हो गए लिखा जाएगा अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि ए बी बटा में हो जाएगा पी क्यू और ए एम बटा में हो जाएगा पी एम। यही हमें दो लाना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा ए एम बटा में पी एन के। यदि देखा जाए तो जब समरूप हो गए दोनों, ये वाला भी इसके बराबर होगा। इसे यहाँ पर लिखते हैं बी एम बराबर है क्यू एन के, यानी कि ये बी एम और क्यू एन भी बराबर है।
लेकिन हमें ये सिद्ध करने वाले में कोई भी इसका उपयोग नहीं होगा, इसलिए इसे हम काट देते हैं। इसे समीकरण हम 6 लेते हैं, इसे समीकरण 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये वाला देखिए थोड़ा समीकरण, ये ए एम बटा में पी है, और समीकरण 4 में देखें ए एम बटा में पी है। यदि कोई एक बराबर हो गए तो इसके बराबर ये लिख देंगे ए बी बटा में पी क्यू। ठीक है, और इसको देखिए बी सी बटा में क्यू आर, यानी कि बी सी बटा में क्यू आर यहाँ पर देखा जाए समीकरण 6 से कि बी सी बटा क्यू आर जो है ए सी बटा पी आर के भी बराबर है और ए बी बटा पी क्यू के बराबर भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 4 में बी सी बटा में क्यू आर जो होगा इसके बदले समीकरण 6 से मान रखेंगे ए बी बटा में पी क्यू, तथा आगे वाला देखिए ए एम बटा में पी एन जो है समीकरण 6 में देखा जाए कि ए एम बटा पी एन जो बराबर है ए बी बटा पी क्यू के। तो क्या करेंगे आगे कि समीकरण 4 में समीकरण 6 तथा समीकरण 7 का मान रखने का क्या करेंगे, समीकरण 5 6 यहाँ पर 7 कर देते हैं। तो क्या होगा कि समीकरण 4 में समीकरण 6 का मान तथा समीकरण 7 का मान रखेंगे और यहाँ पर हम लोग का सिद्ध हो जाएगा। तो फिगर को मिटाते हैं, फिगर की अब आवश्यकता नहीं है। तो आगे लिखते हैं कि समीकरण 4 में समीकरण 6 तथा समीकरण 7 का मान रखने पर, तो समीकरण 4 यहाँ पर है। समीकरण 4 क्या है देखा जाए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, बी सी बटा में क्यू आर गुणे ए एम बटा में पी एम, इसी को हमने लिखा है। अब क्या करेंगे कि इस वाले जगह पर इसके बराबर ये है तो इसको लिखेंगे, और ए एम बटा पी एन जो है ए बी बटा पी क्यू के बराबर है। तो इसे लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसके जगह पर भी क्या हो जाएगा ए बी बटा में पी क्यू, और इसके जगह पर वाला भी हो जाएगा ए बी बटा में पी क्यू। किस तरह देखा जाए तो बी सी बटा में क्यू आर, बी सी बटा में क्यू आर के बराबर यहाँ पर दिया है ए बी बटा में पी क्यू, और ए एम बटा में पी एन बराबर यहाँ पर समीकरण 7 से देखिए कि भी दिया है ए बी बटा में पी क्यू। इस तरह क्या होगा कि इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर, और ये त्रिभुज जो कहते हैं यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू है। इस तरह हम लोगों ने इसके एक पार्ट को कवर कर लिया। इसी तरह क्या होगा कि इसके अगले वाले जो भी हैं कि बी सी बटा में क्यू आर का होल स्क्वायर तथा ए सी बटा में पी आर का होल स्क्वायर, उसको भी इसी तरह सीधा किया जा सकता है। तो लिखेंगे आगे कि अतः इसी प्रकार अन्य को भी सिद्ध किया जा सकता है। इस तरह हम लोगों ने आज का प्रमेय जो था बहुत ही लंबा था, लेकिन इसे अगले वीडियो में थोड़ा इसे छोटा कर समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद।